आज हम एक नया ज्योतिषी विषय पर वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। जो विश्वव्यापी जो चीज़ें चल रही है उसके ऊपर है। और आज की वीडियो का विषय है दोस्तों, विश्व में शांति का दौर समाप्त हो चुका है। पिछले कुछ सालों में और पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा विश्व में अशांति व्याप्त हो गई है और अब ऐसा लग रहा है कि वो शांति का दौर समाप्त हो चुका है। आज से 2 साल पहले हमने अतिचारी बृहस्पति के नाम से विश्व की उथल पुथल के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसी क्रम में ये वीडियो है दोस्तों। तो आज हम इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे और जो कुछ ज्योतिषीय ग्रह जो है, कुछ अस्त हो रहे हैं, कुछ वक्री हो रहे हैं, उसका भी वर्णन करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। विश्व में शांति का दौर समाप्त हो चुका है, आज की वीडियो का ये विषय है। और जैसे कि आपको मालूम है कि इज़राइल, अमेरिका, ईरान के साथ में युद्ध कई दिनों से चल रहा है। यूक्रेन और रशिया के साथ भी कई सालों से चल रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि अब विश्व में शांति बहुत मुश्किल से या नहीं आएगी, ये कह सकते हैं। इसके 2 कारण अभी और होने वाले हैं। एक तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो गुरु सबसे शुभ ग्रह होता है ज्योतिष में, और शनि जो सबसे अशुभ ग्रह की गिनती में आता है। तो गुरु 15 जुलाई से अस्त होने वाला है और शनि 27 जुलाई से वक्री होने वाला है। तो जो ग्रह अस्त हो जाता है, जैसे गुरु अस्त होगा तो गुरु कमज़ोर पड़ेगा, यानी अच्छी चीज़ों की कमज़ोरी होगी, शुभ चीज़ों के अंदर, पवित्र चीज़ों के अंदर थोड़ा सा कम। शनि जो अशुभ चीज़ों का स्वामी है तो वो और बलवान हो जाएगा। ये मिला जुला के आज का विषय हम बना रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हमने बताया, ये कल मतलब 15 जुलाई का हमने कल का ये एक ज्योतिष की चार्ट बनाया है। तो अगर उस 15 जुलाई को सुबह अगर सूर्योदय के टाइम का अगर कुंडली बनाए तो ये बनेगी। लगन में गुरु और चंद्रमा है। गुरु हालांकि उच्च का है, चंद्रमा साथ में बैठा है, तो ये गजकेसरी योग बना है। शुक्र और केतु 5वें घर, मतलब दूसरे घर में है, 5वीं राशि में है। फिर ये यहाँ जाके राहु 8वें घर में बैठा है, शनि 9वें घर में बैठा है, 10वां खाली है, 11वें मंगल है और 12वें में सूर्य और बुध है। लेकिन आप देखा होगा राहु और केतु के बीच में ये सब ग्रह इधर आए हुए हैं। हालांकि पूरा कालसर्प योग नहीं बना है, लेकिन एक उल्टा कालसर्प योग बन रहा है। तो सभी ग्रह जो है राहु और केतु के दूसरी साइड में आया हुआ है, कालसर्प योग के उल्टी साइड में। तो ये एक तरह का भी खराब कालसर्प योग कह सकते हैं उसको। अब जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं, 15 जुलाई 2026 से गुरु अस्त होने वाला है, जो लगभग 1 महीना यानी 14 अगस्त 2026 तक अस्त रहेगा। जब भी कोई पवित्र ग्रह अस्त होता है तो सभी शुभ कार्य समाप्त नहीं किए जाते हैं, वर्जित होते हैं। तो आने वाले दिनों में देखिए आप, शादी ब्याह वगैरह या कोई भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश वगैरह नहीं होंगे, तो ये अशुभ समय माना जाता है। तो ये भारत के लिए नहीं है, विश्वव्यापी इस तरह से रहेगा। और शनि भी वक्री होने जा रहा है इसी जुलाई महीने में। 27 जुलाई को शनि वक्री होगा, जो 11 दिसंबर तक वक्री रहेगा, करीबन 135 दिन। और शनि अशुभ ग्रह है, वक्री होता है तो और ज़्यादा बलवान हो जाता है। तो वक्री ग्रह बलवान होता है और शनि बलवान होता है तो और ज़्यादा अशुभता प्रकट करके, गुरु अस्त हो रहा है तो ये कमज़ोर हो जाएगा, यानी शुभता की कमी होने वाली है और अशुभता की वृद्धि होने वाली है, ये कह सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि विश्व में शांति का दौर समाप्त हो चुका है। अब हम अगर इसको थोड़ा विश्लेषण करें तो आप देखिए, जब से यूक्रेन रशिया का युद्ध चला है तो अशांति तो वहाँ से भी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी जब से इजराइल, यूएसए और ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तो ये एक बहुत भयंकर रूप लेने वाला है। और इस तरह से है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया है और हो जाएगा, अन्न का अभाव होने वाला है और व्यापार प्रभावित होगा। क्रिप्टो करेंसी का कोई वक्त नहीं रहेगी। सोना या कुछ भी आपके पास में जो गोल्ड है वो भी, उसका क्या होने वाला इसका भी कोई पता नहीं है। मंदिरों का हालात बिगड़ रहे हैं,
जो शुभ जगह थी, मंदिर थे, वहाँ पे रोज़ कुछ न कुछ चोरी वगैरह का मतलब आरोप लग रहे हैं, जैसा भी राम मंदिर में लगा हुआ, और भी कई मंदिरों में और ऐसे और आरोप लगेंगे। टैरिफ प्रतिबंध, ये प्रभावित होने से दुनिया के अंदर जो आपस में व्यापार था, लेन देन था, कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही थी, कोई एक्सपोर्ट हो रही थी, वो सब अस्त व्यस्त और ध्वस्त हो जाएगी, हो चुकी है कुछ तो इसमें जो है आप देखिए, एक विचित्र सा सीन बना हुआ है कि ईरान में आज से 35-40 साल पहले जो है वहाँ पे कट्टरपंथी धार्मिक ताकतों ने, आयतुल्ला खुमैनी ने वहाँ के नवाब राजा को हरा करके कट्टरपंथी पैदा की, जबकि वहाँ का ईरान का राजा बहुत अच्छा था, प्रकृतिवादी आदमी था और बहुत ही विश्व के अच्छे देशों की तुलना में शिक्षा और संस्कृति और महिला शिक्षा के बारे में था, लेकिन कट्टरपंथ हावी हो गया। और जो ये दूसरे यूएई के देश हैं, जो मुस्लिम देश है जहाँ पे राजाशाही है, राजतंत्र है, वो ये नहीं चाहते कि ईरान वाली स्थिति उनके देशों में हो जाए, वो अपना राजतंत्र खोना नहीं चाहते, इसलिए वो यूएस के साथ है। और कट्टरपंथी ये चाहते हैं कि वहाँ भी राजतंत्र स्थापित किया जाए। तो ऐसे करके मुस्लिम देश भी कुछ जो है यूएस के साथ इसलिए है कि उनका राजतंत्र ख़त्म हो सकता है अगर कट्टरपंथी ज़्यादा हावी होते हैं। तो ऐसे करके एक माहौल, बड़ा विचित्र सा माहौल बना हुआ है। और विनाश जो है, गणेश जी का समय आ गया, रिद्धि और सिद्धि दोनों आने वाली है, विनाश भी होगा तो सर्जन भी होगा। तो ये जो चीज़ें होने वाली है दोस्तों, शुक्र पवित्र ग्रहस्थ हो गया है कल से, मतलब 15 जुलाई से, और वक्री हो गया है शनि 27 जुलाई से। अपवित्रता जो ग्रह है शनि की, वो बढ़ने वाली है, और गुरु की पवित्रता है वो कमज़ोर होने वाली है। और ये जब जब भी होता है तो आप देखिए कि बहुत ही ज़्यादा विनाश होता है, और विश्व में शांति का दौर समाप्त हो चुका है। और भी कई ज्योतिषीय गणनाएं हमने भी बनाई थी, अतिचारी बृहस्पति जो है 2033 तक, और कई नुकसान होने वाले हैं। तो ये एक आम नागरिक के नाते हमें सजग होने की आवश्यकता है। हमें धन का दुरुपयोग न करें, हम समय का दुरुपयोग न करें, सामाजिक शांति समाप्त न करें, हम देश को देश हित में, जनहित में कार्य करें, आपस में लड़ना भिड़ना बंद करें, और धर्म के नाम पे इस तरह से जो चीज़ें हो रही है उसको ठीक करने की कोशिश करें, और फिजूल खर्ची बंद करें। क्योंकि आने वाले दिनों में रुपये पैसे जो जेब में पड़े हैं या बैंक में पड़े हैं, हो सकता है उसका भी कोई वजूद ही ना रहे। तो ये विचित्र सी स्थिति पैदा होने वाली। ये वीडियो हम लोग को डराने के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम सजग करने के लिए बना रहे हैं। तो विश्व में शांति का दौर समाप्त हो चुका है दोस्तों, और अगर ये सब सावधान रहे तो हो सकता है ये दौर भी निकल जाएगा। ऐसा कोई मतलब बात नहीं है, लेकिन मुश्किल समय, मुश्किल ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आज का विषय था दोस्तों। गुरु अस्त होने जा रहा है, हालांकि 1 महीना रहेगा। शनि वक्री है, वो करीबन 135 दिन रहेगा। तो शुभ ग्रह अस्त हो रहा है, वक्री ग्रह बलवान हो रहा है, तो विश्व में अशांति व्याप्त होगी, शांति समाप्त होगी। तो ये एक जानकारी के लिए, सजगता के लिए, सावधानी के लिए, समझदारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी मारे इतना ही। धन्यवाद।